हनुमान जी का रूप कैसा है? जिसने देखा वो मोहित हो जाता है। जो भक्त है वो मोहित होता है और जो दुष्ट है वो भयभीत होता है। श्री एक मुखी हनुमान कवच में भगवान श्री हनुमान जी का बहुत ही सुंदर वर्णन आता है। आज हम आपको उसके बारे में ही बताएंगे। भगवान श्री हनुमान जी शोक, चिंता और दुख इन सब से मुक्त करने वाले परम देव हैं। युद्ध स्थल में, भयंकर विपत्ति में, भूत प्रेत जनित भय से, या अगर आपका मन व्याकुल है तो उस समय अगर आप हनुमान जी की शरण में जाते हैं, हनुमान जी का भजन कीर्तन पूजन करते हैं तो आपको अवश्य ही बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। सारे संसार की भलाई के लिए भगवान श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। भगवान श्री राम के भक्त श्री हनुमान जी वायुदेव के पुत्र और परम बुद्धिमान माने जाते हैं। प्रातः काल में उदय होते हुए सूर्य की कांति के समान, देवताओं के शत्रु राक्षसों का दर्प चूर करने वाले, देवताओं के राजा इंद्र जैसे महत्वपूर्ण लोगों के बीच में जिनकी कीर्ति श्रेष्ठ है, जो अपने प्रचंड तेज से दमदमा रहे हैं, सुग्रीव आदि समस्त वानरों से घिरे हुए निर्मल मन और सुस्पष्ट विचारों का सार जिन्हें प्रिय है, वे श्री हनुमान जी हैं। लाल लाल आँखों वाले पवन देवता के पुत्र, पीताम्बर पीले वस्त्रों को धारण किए हुए श्री हनुमान जी अत्यंत मनमोहक दिखते हैं, जिनकी कांति उदय हो रहे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान है, प्रभामय है, चमकदार है, सुंदर है। वीरासन में जो विराजमान है, मुंज का जनेऊ धारण किए हुए ऐसे लाल चोटी वाले सुंदर कुंडलों से शोभित हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। भक्तों को मनचाही वस्तु देने वाले, मुनियों से वंदित, वेद ध्वनि से प्रसन्न होने वाले भगवान श्री राम के सेवक श्री हनुमान जी का हमें ऐसा चिंतन करना चाहिए। वानरगण के रक्षक स्वामी, समुद्र को कुछ ही समय में लांघ जाने वाले, जिनके लिए समुद्र गौ के खुर डूबने भर वाला हो गया था, वैसे श्री हनुमान जी का हमें चिंतन ध्यान मनन करना चाहिए। वज्र के समान अत्यंत पुष्ट मजबूत अंगों वाले, पीले लाल केश तथा सोने के कुंडलों को धारण कर जिनके मुख पर सुंदर आभा आई हुई है, ऐसे श्री सुंदर सुंदर हनुमान जी का हमें ध्यान करना चाहिए। मल्ल युद्ध में हनुमान जी अकेले ही बिना हथियार के युद्ध में लड़ने वाले, जिसको मल्ल युद्ध कहते हैं, वे अत्यंत योग व शक्ति के समुद्र के समान हैं। ऐसे हनुमान जी का हमें ध्यान करना चाहिए। बाएं हाथ में बहुत बड़ा पेड़ लेकर रावण के हाथों को तोड़ने वाले, ऐसे हनुमान जी का हमें चिंतन करना चाहिए। स्फटिक मणि के समान तेज वाले, सोने की तरह कांतिमय, दो भुजाधारी, हाथ जोड़े हुए, कानों में कुंडल जो बहुत ही सुंदर हैं, ऐसे शोभायमान मुख कमल वाले श्री वानर राज हनुमान का हमें ध्यान करना चाहिए। श्री हनुमान जी आजानुबाहु कहलाए जाते हैं। इनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी होती हैं। करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, समस्त विद्याओं में विशारद यानी विशेष जानकार, ऐसे श्री भगवान हनुमान जी का हमें ध्यान करना चाहिए। देखिए, यहाँ कहा गया है कि हनुमान जी करोड़ों कामदेव के बराबर सुंदर थे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हनुमान जी बहुत ही सुंदर, बहुत ही शक्तिशाली भगवान हैं। भगवान श्री राम के हृदय को आनंदित करने वाले, अपने भक्तों की समस्त इच्छाएं पूर्ण करने वाले, कल्प वृक्ष के समान, दोनों हाथों से शरणागतों को अभय वर प्रदान करने वाले पवन देवता के पुत्र हनुमान जी को हमें प्रणाम करना चाहिए। युद्ध में किसी भी योद्धा से कभी भी न हारने वाले हनुमान जी को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु श्री राम से सम्मानित हनुमान जी, आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण में हूँ। मैं अपने कार्य की सिद्धि के लिए यात्रा शुरू कर रहा हूँ। आपकी कृपा से सिद्धि सफलता सदैव प्राप्त होती रहे, ऐसी हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए।
जिन हनुमान जी ने समुद्र को बिल्कुल छोटे से पोखरे की तरह अपनी शक्ति से लांग लिया और लंका जलाकर वैदेही माता जानकी की भयंकर चिंता को दूर किया। भगवान का गुण कीर्तन उन्हीं हनुमान जी को जो प्रिय है, जो अक्षय कुमार जैसे अनेक श्रेष्ठ राक्षस वीरों को भयंकर अभिमान को चूर करके उनको हराकर मार गिराया था, ऐसे भगवान पवन के पुत्र वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी का हमें ध्यान चिंतन करना चाहिए। ये हनुमान जी अनेक विद्याओं के जानकार हैं। ऐसे हनुमान जी जिन्होंने अपने हथेली में एक जल कलश जो कस कर पकड़े हुए हैं, भक्तों को सदा मनचाही वस्तु और सिद्धि देते हैं, हमेशा प्रसन्न रहने वाले, तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले श्री हनुमान जी, जो कि कलयुग में आज भी जो भ्रमण करते हैं, भक्तों के लिए सब जगह विचरण करते हैं, दर्शन देते हैं, रक्षण करते हैं, ऐसे हनुमान जी की शरण में हमें ज़रूर जाना चाहिए। श्री हनुमान जी की पूँछ जो वे उठाए रखते हैं, उसका जो पूँछ के केशों के कारण ऐसे जान पड़ते हैं जैसे कि कोई बादल जो भयंकर हैं, जो बरसने वाले हैं। ऐसे वानरों के राजा भगवान श्री राम के चरण के आसपास इर्द गिर्द भौरों के समान हमेशा चक्कर लगाने वाले, ज्ञान के सारांश को ग्रहण करने वाले प्रसन्न मुख श्री हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। समस्त राक्षसों के लिए विकट रूप धारण करने वाले हनुमान जी को हमेशा प्रणाम करते रहना चाहिए। वैरियों में भय पैदा करने के लिए बाएं हाथ में पर्वत धारण करने वाले, गले से लगे चमकदार सुंदर सोने के कुंडल कानों में धारण किए हुए भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी को भजते रहना चाहिए। पद्मराग मणि से युक्त कानों के कुंडलों की तेज चमकदार किरणों से जिन हनुमान जी के गाल की लालिमा एकदम शुभ और उभर कर दिख रही है, ऐसे सी दिव्य देहधारी कदली यानी केले के वन में विराजमान पवन पुत्र श्री हनुमान जी का मैं ध्यान करता हूँ। इस प्रकार आपको हनुमान जी का ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी का जनेऊ सुंदर चमकती बिजली के समान दिखता है, वह लोगों के हृदय में डर पैदा करता है। हनुमान जी एक सुंदर कौपिन यानी लंगोट धारण करते हैं। मन और वायु की तरह तीव्रगामी वाले वेगवान अति गति वाले हनुमान जी होते हैं। ये समस्त इच्छाओं को अपने वश में रखकर इंद्रियों को वश में रखने में सक्षम है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वायु के पुत्र वानर सेनाओं के प्रमुख भगवान श्री रामदूत हनुमान जी की सदैव हमें शरण में रहना चाहिए। तो ऐसे हैं हनुमान जी। अगर आप हनुमान जी का वर्णन करने बैठे तो आपको काफ़ी समय लग सकता है। ये जो वर्णन है ये हमें ब्रह्मांड पुराण में मिलता है, जहाँ भगवान श्री राम ने विभीषण को श्री हनुमान जी का कवच प्रदान किया था। ये उसी में से हमने निकाल कर आपके लिए प्रस्तुत किया है। आशा करते हैं आपको ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। अगर आपको ये प्रस्तुति पसंद आई है तो कृपया कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।